75 वोट का चुनाव अब 75 लाख लोगों की निगाहों में आ चुका है। दो बड़े नेता, एक चुप्पी और 45 वोट का दावा। कैथल में जाट संस्था का एक छोटा सा चुनाव, लेकिन हरियाणा की राजनीति में मचा दी बड़ी हलचल। जहां कुल वोटर सिर्फ 75 हैं और उनमें से एक वोट पहले ही रद्द हो चुका है। लेकिन असली खेल तब शुरू हुआ जब इस छोटे से चुनाव में उतर आए हरियाणा के दो दिग्गज नेता, रणदीप सिंह सुरजेवाला और रामपाल माजरा। दोनों नेताओं ने प्रेस नोट जारी करके दिन में ऐलान कर दिया कि चुनाव सर्वसम्मति से हो गया है, यानी समाज में एकता दिखेगी, कोई विवाद नहीं होगा। लेकिन शाम होते होते पूरी तस्वीर ही बदल गई। दूसरे पक्ष ने उम्मीदवार का फॉर्म भर दिया, यानी न सिर्फ सर्वसम्मति की बात हवा हो गई, बल्कि दो बड़े नेताओं की साख पर भी सवाल उठ गया। फिर क्या था? शहर भर में चर्चा शुरू हो गई। क्या दो नेता समाज को मोल ले सकते हैं? तरह तरह की बातें चलने लग गई। आरोप लगे कि जिस बैठक की दुहाई दी जा रही है उसमें सिर्फ 35 के आसपास सदस्य ही मौजूद थे। सभी 74 वोटर्स की राय नहीं ली गई और यहीं से मैदान में उतरे रामेर मोहन, जो इस विवाद का जवाब बनकर उभरे। उन्होंने न सिर्फ अपना ऑफिस खोल दिया, बल्कि मीडिया के सामने दावा किया, मेरे पास 45 से ज्यादा सदस्य है और जो उम्मीदवार खुद को नेताओं का चयनित प्रत्याशी बता रहा है उसने तो संस्था की जमीन पर कब्जा कर रखा है। अगर वो जमीन और करोड़ों का पुराना हिसाब दे दे तो मैं उसे ही प्रधान बना दूंगा, यानी कि जमीन का ठेका दे दे। यही बयान था जिसने रामेर मोहन को बना दिया चुनाव का सबसे मजबूत चेहरा। दूसरी ओर जब हिसार से सांसद जयप्रकाश उर्फ जेपी से पूछा गया तो उन्होंने नेता के रुतबे को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। बोले, मैं समाज के चुनाव से दूर रहता हूं, लेकिन दो नेता कौन होते हैं सर्वसम्मति तय करने वाले? एक साइड रामपाल माजरा जी हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी हैं, तो दूसरी साइड तो फिर आपको खड़े होना चाहिए। समाज सर्वप्रिय है, मैं समाज के साथ तो हूं। जो समाज फैसला किया है मैं समाज के साथ हूं, मैं अकेला नहीं। इस चुनाव में एक तरफ जेजेपी, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, यहां तक कि सभी पार्टियां और हिसार के सांसद तक अब खुलकर सामने आ गए हैं, यानी मंच वही है, जाट संस्था का चुनाव। लेकिन चेहरे अब हरियाणा की पूरी राजनीति के हो चुके हैं। और आज जब रामपाल माजरा जी से ये सवाल पूछा गया, पहले तो खामोशी छाई रही, फिर बोले ये छोटा चुनाव है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जाट संस्था का चुनाव क्या लगता है? पहले शांति होगी थी और एक जब जी कह रहे हैं समाज के लोगों में मतलब नेताओं को नहीं। जहाँ तक मैं इस बात के ऊपर ज़्यादा लंबी छोटी टिक्का टिप्पणी नहीं करता। जाट संस्था के बारे में जिन लोगों को पता होगा कैसी संस्था थी, किसने इसको आगे बढ़ाया, लोग ही चश्मदीद सबूत हैं। और चुनाव हो जाएगा, कोई नहीं, ये तो छोटा मोटा इलेक्शन है, इसके बारे में कुछ ज़्यादा। एक तरफ 45 वोटों का दावा, दूसरी तरफ जमीन और हिसाब किताब का सवाल, और बीच में फंसे हैं वो लोग जो सिर्फ समाज की एकता चाहते हैं। क्या होगा इस चुनाव का अंत और क्या बड़े नेता अपनी भूमिका से बच पाएंगे? लेकिन नेताओं की सहमति के खिलाफ अब समाज की एकजुटता दिखाई दे रही है, क्योंकि शुरुआती दिनों में यह चुनाव एक तरफा दिखाई दे रहा था। अगर आज की बात करें तो यह चुनाव बुरी तरह से फंस चुका है और सभी का ध्यान आने वाली 1 तारीख पर है। देखते रहिए दायर न्यूज की खास रिपोर्ट।